बच्चों में आपकी रजनी मैम। आज हम समाजशास्त्र में सावयवी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले मैं आपको सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में पढ़ा चुकी हूँ और उसकी आलोचना भी बता चुकी हूँ। ठीक है, सावयवी सिद्धांत का जो है अर्थ है मैं आपको समझा रही हूँ। व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाला दूसरा मुख्य सिद्धांत सावयवी सिद्धांत है। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत है। पहला था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है बच्चों, उनके अनुसार समाज प्राणी शास्त्रीय या सावयवी व्यवस्था है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो है पूरा समाज प्राणी शास्त्रीय या सावयवी व्यवस्था है। ठीक है, सावयवी का अर्थ है बच्चों विभिन्न अवयवों से बनी एक समग्र रचना। यानी बहुत सारे अवयवों को मिलाकर जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं, किसी एक चीज़ की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सावयव। ठीक है, या समग्र रचना। जैसे कि प्राणी शरीर, जैसे कि हमारा शरीर है। जिन बच्चों के पास होम साइंस होगा उन्हें पता होगा, जो मैं भी समझाऊंगी आगे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर भी एक सावयव है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि होम साइंस वाले बच्चे जानते होंगे कि जिस प्रकार प्राणी शरीर विभिन्न कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बनता है या बना है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों से समाज की रचना हुई है। यानी धीरे धीरे व्यक्ति जो एक ग्रुप बनाते हैं, धीरे धीरे समाज की रचना होती है। ठीक है, व्यक्ति बढ़ते जाते हैं और समाज भी बढ़ता जाता है। मानव शरीर के समान समाज जन्म लेता है। ठीक है, इन विद्वानों के अनुसार जो है कहा गया है, जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं उनके अनुसार कहा गया है कि मानव शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है। ठीक है, फिर युवा होता है, वृद्ध होता है तथा फिर मर जाता है। ठीक है बच्चों, शरीर में जो स्थान कोशिकाओं का होता है, ठीक है, जैसे शरीर में जो सेल्स का जो स्थान है उन्होंने माना है वही स्थान समाज में व्यक्तियों का होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो कार्य शिराएं या धमनियाँ करती हैं। शिराएं और धमनियाँ क्या करती हैं बच्चों हमारे शरीर में? जैसे शिरा और धमनियों में इनमें रक्त बहता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो वे समझाना चाह रहे हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में शिराएं और धमनियाँ वर्क करती हैं, वही कार्य समाज में समितियाँ और संस्थाएं करती हैं। ठीक है, जो समितियाँ बनी रहती है, ग्रुप बने रहते हैं, संस्थाएं बनी रहती हैं, जैसे परिवार एक संस्था के रूप में मानते हैं हम लोग, वे जो है ये सभी कार्य करती हैं। ठीक है, और बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति का जो महत्व है कम बताया गया है, समाज का महत्व अधिक बताया गया है। जैसे कि यदि शरीर से कोई अंग काट दिया जाता है तो वह महत्वहीन हो जाता है वो अंग। उसी प्रकार व्यक्ति को भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति कोई समाज से अलग हो जाता है तो उस व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, और इस सिद्धांत को समष्टिवादी विचारधारा भी कहा जाता है विद्वानों के अनुसार। ठीक है, सावयवी सिद्धांत को समष्टिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी सावयवी सिद्धांत की आलोचना। ठीक है बच्चों, आलोचना के अनुसार जो है सावयवी सिद्धांत भी एक पक्षीय लगता है। ठीक है, यानी एक पक्ष जो आलोचना की है विद्वानों ने, उनके अनुसार जो सामाजिक सावयवी सिद्धांत है वह भी एक पक्षीय लगता है। इसकी आलोचना निम्न प्रकार से की गई है। सबसे पहले आता है सावयवी सिद्धांत व्यक्ति की क्षमता कोशिकाओं से करता है। क्षमता यानी समानता, एक तरह से कोशिकाओं यानी सेल से करता है सावयवी सिद्धांत, जो कि भ्रमपूर्ण है। ठीक है, जो कि एक संशयपूर्ण है, यानी इसमें हमें संशय होता है, संदेह होता है। व्यक्ति को केवल समाज की कोशिका मात्र नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि वह चेतना युक्त है, प्राणी है। ठीक है, और ये बात सत्य भी है क्योंकि व्यक्ति तो जो है चेतना युक्त प्राणी है। वह खुद अपने डिसीजन के विषय में सोच सकता है, विचार कर सकता है और फिर अपने डिसीजन चेंज भी कर सकता है। वह स्वयं मस्तिष्क संपन्न होता है तथा उसमें विचार करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसी के विपरीत जो है शरीर की कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की मानसिक चेतना नहीं होती। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा
शरीर से अलग कोशिकाओं की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। ये बात भी सत्य है कि शरीर से अलग कोशिकाओं की तो कोई सत्ता नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि शरीर से यदि हम किसी अंग को काट करके अलग कर देते हैं तो उस जो है अंग की कोई महत्व नहीं रहता हमारे लिए, उसकी कोई सत्ता नहीं रहती। परंतु यदि हम किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं या कर दिया जाता है समाज के द्वारा, तो वह मरता नहीं है, ठीक है बच्चों, वरन व्यक्ति के रूप में जीवित रहता है। यानी कि ये बात भी एक तरह से गलती है कि उन्होंने मानव शरीर से जो है समाज को जोड़ दिया है और समाज को, व्यक्ति को जो है एक सेल की तरह बताया है, क्योंकि सेल या कोई शरीर का अंग जो है वो महत्वहीन हो जाता है शरीर से अलग होके, जबकि समाज से अलग होके व्यक्ति जो है महत्वहीन नहीं हो सकता, वह जीवित रहता है, ठीक है। हालांकि उसकी महत्ता थोड़ी कम हो सकती है लेकिन वह जीवित रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं। समाज में बढ़ई, लोहार, किसान, चर्मकार तथा हस्तशिल्पी, ठीक है, उसके विभिन्न अंग होते हैं और उसमें परस्पर संबंध भी होता है, परंतु वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में रहते हैं। शरीर के विभिन्न अंग यानी कि आँख, नाक, कान सभी एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो समाज में है, समाज में जो लोग होते हैं, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई किसान है, कोई चर्मकार है, ठीक है, कोई हस्तशिल्पी है, हाथों का काम करने वाला है, वे जो है सब समाज के अंग तो होते हैं लेकिन परस्पर संबंधित भी होते हैं, परंतु एक दूसरे से वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जो है उन अलग होते हुए, स्वतंत्र होते हुए भी कार्य करते हैं, जबकि शरीर के अंग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव शरीर तथा समाज में एक और भी अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो नाड़ी संस्थान युक्त होता है, ठीक है, और सभी प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण करता है। इसका अर्थ है बच्चों कि मनुष्य का जो शरीर है नाड़ी संस्थान युक्त होता है और सभी प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण करता है, जो मानव शरीर होता है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार ले सकते हैं कि यदि हमारे पैर में चोट लग जाती है तो जो हमारा नाड़ी संस्थान है वो तुरंत पूरी बॉडी को इसकी जो है सूचना दे देता है और पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। परंतु समाज में जो इस प्रकार का नाड़ी संस्थान नहीं पाया जाता। वो क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यदि मान लीजिए किसी मिल में कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मजदूर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा किस पर पड़ेगा? जो है मिल के जो मालिक है उन पर पड़ेगा या उस मजदूर पर पड़ेगा जिसे चोट लगी है, ठीक है। पूरा संपूर्ण जो है समाज जो है इससे इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी आलोचना साविये सिद्धांत की। आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।